बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ और अहम चीज़ें करते हैं। अगर चार मिकदारें ए, बी, सी और डी तनासब में हों तो ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। इन इंग्लिश प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए और डी एक्सट्रीम्स हैं, बी और सी मीन्स हैं। तो सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा मुतनासब। अगर तीन मिकदारों ए, बी और सी में इस तरह का ताल्लुक हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो बी रेशो सी, तो सी तीसरा मुतनासब कहलाता है। सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। चौथा मुतनासब, फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर मिकदारों ए, बी, सी और डी में ताल्लुक इस तरह हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो डी चौथा मुतनासब कहलाता है। नेक्स्ट इज मीन प्रोपोर्शन वस्त फिल तनासब। अगर तीन मिकदारों ए, बी और सी में ताल्लुक इस तरह हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, तो बी वस्त फिल तनासब कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, मुसलसल तनासब, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अगर तीन मिकदारों ए, बी और सी में ताल्लुक इस तरह हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, जबकि ए पहला तनासब हो, बी वस्तफी तनासब हो और सी तीसरा मुतनासब हो, तो बी, ए और सी तनासब में होते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3, इसके लेक्चर्स जारी हैं। एक्सरसाइज 3.3 मश्क नंबर 3.3, इसका एक लेक्चर हो चुका। इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 पार्ट्स थे और इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा मुतनासब मालूम करना था, थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने फाइंड करना था। 6 के 6 पार्ट हमने किए। जो तीसरा प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल हमने लेट किया वो ए था। 4 नंबर्स पूरे किए, उनमें निस्बत तनासब यानी प्रोपोर्शन और रेशो बनाते हुए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जो कि इस एक्सरसाइज 3.3 से पहले एक्सरसाइज 3.1 और 2 में भी आ चुका। फार्मूला कुछ यूँ था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। जो हमने फार्मूला ड्राइव किया उसके अंदर 4 नंबर्स जो थे वो ए बी सी और डी थे। हमने इनमें रेशो और प्रोपोर्शन बनाया, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। फिर इससे एक फार्मूला बनता है ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए और डी तरफैन है, बी और सी वस्तैन है। आज हम इसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है चौथा तनासब या मुतनासब मालूम करें, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम 3 नंबर्स दे दिए गए हैं, 3 रकमें मौजूद होती हैं। चौथा मेंबर हम लेट करते हैं, 4 नंबर की रेशोज़ बनाते हैं और फिर वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो आप मश्क नंबर 3.3 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऊपर लिखा हुआ है चौथा मुतनासब मालूम करें, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका पार्ट नंबर 1 जिसके नंबर कुछ यूँ लिखे हुए हैं पार्ट नंबर 1 में 5, 8, 15, 5, 8 और 15। तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ए को लेट किया था, यहाँ हम जो चौथा प्रोपोर्शन है उसको बी फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासब, फ़र्ज़ किया के चौथा फोर्थ मुतनासब तो अभी अभी कहा कि ये हमने बी रखना है, तो फिर 4 नंबर्स हमारे बन जाएंगे 5, 8, 15 और चौथा नंबर क्या है बी है। अब हम इनमें रेशो बनाते हैं तो लिखा जाएगा 5 रेशो 8, आगे प्रोपोर्शन का साइन है 15, 15 और रेशो जो हमने लेट किया वो है बी। 4 नंबर बन गया इसके अंदर 5 और बी, पहला और आखिरी नंबर ये एक्सट्रीम्स हैं, तरफैन है। 8 और 15 दरमियान वाले 2 नंबर ये मीन्स हैं। इन पर हम निशान लगाते हैं और फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जी। तो 5 और बी पर निशान लगा दिया, ये एक्सट्रीम्स हैं। 8 और 15 पर ये मीन्स हैं। अब हम फार्मूला लिखेंगे तरफैन। 5 और बी क्या हैं तरफैन। तरफैन का हासिल ज़रब, हासिले ज़रब भी बोलते हैं। तरफैन का हासिले ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिले ज़रब। वस्तैन का हासिले ज़रब। तो तरफैन क्या है 5, 5,
मल्टीप्लाइड बाय बी। बी हमने चौथा प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन लेट किया है, और ये जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के यही चलेगा। दूसरी तरफ वस्तैन वो है 8 ज़रब 15, 8 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो भी इसी तरह ही लिख देंगे। ये जो 5 है इधर आके डिवाइड करेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 और डिवाइडेड बाय 5। अब कैंसिल करेंगे, 5 और 15 कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 एकम 5, 5 3 15। 8 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह। बी हमारे पास आ गया 8 3 24, कितना आ गया 24। यानी 8 उसी तरह था, 5 से 15 को कैंसिल किया, 3 आ गया। तो ये जो 8 है 3 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 दा 24। तो इस तरह हमारे पास जो चौथा प्रोपोर्शन है वो कितना आ गया है, वो हमारे पास आ गया है 24, और यही इसका करेक्ट आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 मैथमेटिक्स क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। 4x की पावर 4, 2x की पावर 3, 18x की 5। तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। 4x की पावर 4, 2x की पावर 3, 18x की 5। ये 3 मेंबर्स दे दिए गए हैं। अब हम चौथा मेंबर्स लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, और फिर 4 नंबर्स की रेशो बनाएंगे। फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब। फ़र्ज़ किया के चौथा मुतनासिब। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो क्या लेट कर रहे हैं, क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं, बी। अब हम 4 नंबर्स लिखते हैं। 4 नंबर्स कुछ अब यूँ होंगे, 4x की पावर 4, दूसरा नंबर 2x की पावर 3, तीसरा नंबर है 18x की पावर 5, और चौथा नंबर जो हमने लेट किया वो है बी। अब हम इनके दरमियान रेशो बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे 4x की पावर 4, रेशो निस्बत 2x की पावर 3, फिर प्रोपोर्शन यानी तनासब, ये है 18x की पावर है जी 5, x की पावर 5, और रेशो बी। ये 4 नंबर में हमने प्रोपोर्शन बना दिया। अब एक्सट्रीम्स पर निशान लगाएंगे, यानी तरफेन पे निशान लगाएंगे और वस्तैन पर निशान लगाएंगे।
जी। तो तरफैन बी और 4x की 4 पर हमने निशान लगा दिया और वस्तैन क्या है 2x की 3, 18x की 5, इन पर निशान लगा दिया। अब फार्मूले के मुताबिक जो फार्मूला हमने लिखना है वो है तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन का हासिले ज़रब बराबर इक्वल किसके होगा, वस्तैन के हासिले ज़रब के, इक्वल है वस्तैन का हासिले ज़रब। अब हमारे पास तरफैन है जी 4x की 4, उसको लिखेंगे 4x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय b, ये इक्वल हो गया जी दूसरी तरफ वस्तैन 2x की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 18x की पावर है जी 5। अब ये जो 4x की 4 है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। b हमारे पास इक्वल हो जाता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 18, 2 और 18 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाता है जी 36, 36 हो गया x की पावर 3 और x की 5, ये पावर्स जमा हो जाती हैं 3 जमा 5 x पर, और ओवर में क्या आएगा, बटे में क्या आ जाएगा, ये जो 4x की 4 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया तो लिखेंगे 4x की पावर कितनी लिख दी, 4 लिख दी। अब अगले स्टेप के अंदर b इसी तरह ही रहेगा, 4 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 36 कैंसिल होंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 9, क्या आता है 9 आ गया। तो x की पावर ऊपर क्या बन गई 3 जमा 5, x की पावर 8 हो गई, x की पावर 8 है। अब ये जो नीचे पावर 4 है 8 में से क्या होगी जी माइनस हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास b इक्वल हो गया 9x की पावर 4, 9 उसी तरह x आ गया और इसकी पावर कितनी हो गई है 4 हो गई है। तो हमारा जो चौथा प्रोपोर्शन यानी चौथा नंबर आया है जिसको हमने फ़र्ज़ किया था वो हमारे पास आ गया जी 9x की पावर 4, 9x की पावर 4। तो इस तरह ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चौथा मुतनासिब मालूम कर लिया है। फार्मूला वही कि जो 3 नंबर्स थे वो लिखे, चौथा नंबर लेट किया, फ़र्ज़ किया, उसके बाद इनमें निस्बत तनासब बना दी, 4x की 4 निस्बत 2x की 3 तनासब 18x की 5 निस्बत b। तरफैन को ज़रब किया 4x की 4 ज़रब b, वस्तैन को मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 3 ज़रब 18x की 5, 2 और 18 मल्टीप्लाई हो गए 36 हो गया, x की पावर 3 और x की पावर 5 ये जमा हो गई। b के साथ 4x की 4 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड कर गया, 4 को 36 से कैंसिल किया 9 आ गया, ऊपर पावर बन जाती है 3 जमा 5 8, 8 में से पावर 4 ऊपर जाके माइनस होगी, इसलिए कि दोनों पावर्स x की हैं, बेस सेम है, पावर जमा तफरीक हो जाएंगी। तो
तो हमारे पास b आ गया 9x की पावर 4 और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसके अंदर 3 नंबर्स जो दे दिए गए हैं आपको पार्ट नंबर 3 में नज़र आ रहा है। 15 a की 5 b की 6, दूसरा नंबर है 10 a की 2 b की 5, तीसरा नंबर है 21 a की 3 b की 3। फिर इंग्लिश में भी सुन लें, 15 a की 5 b की 6, 10 a स्क्वायर b 5, 21 a का क्यूब b का क्यूब। तो चौथा नंबर हम लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि चौथा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया कि चौथा मुतनासिब। तो जो हम लेट कर रहे हैं वो है जी b, किसके इक्वल, b के इक्वल। तो इसको लेकर हम 4 नंबर्स लिखते हैं। पहला नंबर है 15 a की पावर 5 b की पावर 6। अगला नंबर है 10 a की पावर 2 ते b की 5। तीसरा नंबर है 21 a की 3 b की 3 और चौथा नंबर है b। अब हम इन चारों नंबर्स में रेशो बनाते हैं। तो लिखेंगे 15 a की पावर 5 b की पावर 6। इसके बाद रेशो निस्बत 10 a की पावर 2 और b की पावर 5। उसके बाद है प्रोपोर्शन, तनासब 21 a की पावर है 3 और b की पावर है, ये भी 3 ही है। रेशो b, हमने 4 नंबर की रेशो और प्रोपोर्शन बना दिया। अब निशान लगाते हैं तरफैन और वस्तैन पर, यानी जो एक्सट्रीम में नंबर है उन पर निशान लगाते हैं क्योंकि फार्मूला लगाना है, और जो फिर मीन्स में नंबर है उन पर भी निशान लगा देते हैं जी। तो 15 a की 5 b की 6 और b पर हमने निशान लगा दिया। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, तरफैन। 10 a की 2 b की 5, 21 a की 3 b की 3, इस पर भी निशान लगा दिया। इनको बोलते हैं मीन्स, वस्तैन। तो फार्मूला हमारा क्या है, तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन का हासिल ज़रब। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इक्वल किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन दरमियान वाले नंबर, वस्तैन का हासिल ज़रब। अब जो तरफैन वाले नंबर्स हैं वो लिखते हैं। ये है जी हमारे पास 15 a की पावर कितनी है, 5 है, और b की पावर कितनी है, 6 है। ज़रब किसके साथ, b के साथ, b से ज़रब लगा दिया, इक्वल। अब वस्तैन लिखेंगे, मीन्स लिखेंगे, वो है जी 10 a की पावर 2 b की पावर 5, और ज़रब किसके साथ,
21 21 ए की पावर 3 और बी की पावर 3। अब यहाँ से ये जो 15 ए की पावर 5 बी की 6 है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगा तो b इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं जी 10 को और 21 को, ये हमारे पास आ गया 210 आ गया, 210 आ गया। ए की पावर्स लिखते हैं, ए की पावर 2 है और 3 है तो 2 + 3। इसी तरह बी की पावर है 5 + 3, 5 + 3। अब बटे के अंदर आएगा जी 15 ए की 5 बी की 6 जी, तो ये 15 ए की 5 बी की 6 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर बटे में आ गया। अब कैंसल करते हैं जी, 15 एकम 15 और इधर भी 15 एकम 15, एक आ गया, एक हमने लिख दिया, बाकी रह गया 6, 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, ये 14 हो गया। ऊपर है ए की पावर कितनी 5 और ये 5 पावर ऊपर जाके माइनस होगी, ये वाली ए की पावर 5 माइनस होगी। फिर बी की पावर जो ऊपर है वो है 5 × 3 = 8 और ये पावर 6 ऊपर जाके माइनस हो गई, तो हमारे पास आगे b आ जाएगा, b इक्वल हो गया 14 यानी 14। बाकी हल करेंगे, a की पावर हो गई 0, 5 में से 5 माइनस करें तो a की पावर 0 और b की पावर क्या आ गई, 8 में से 6 माइनस करें तो 2 और यहाँ से b हमारा आ जाएगा b इज इक्वल टू 14 उसी तरह ही, 14 उसी तरह ही, और ये a की पावर 0 ये 1 हो जाएगा जी। इसके बाद आगे है b, तो b की पावर 2, वैसे सिंपल कैंसिल भी किया जा सकता था, तो यहाँ से b हमारे पास आ गया 14 यानी 14 b का स्क्वायर, 14 b की 2 और यही हमारा चौथा प्रपोर्शन है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, चौथा मतनासब मालूम करें। इसका पार्ट नंबर 4, इसके 3 नंबर्स लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, x² - 11x = 24। दूसरा नंबर है x - 3 और तीसरा नंबर है 5x की 4 - 40x की 3। x² - 11x + 24, second number is x - 3 and third one is 5x की पावर 4 - 40x³। तो चौथा मुतनासिब फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया कि चौथा मुतनासिब इक्वल टू बी। अब चारों नंबर्स लिखते हैं, x² - 11x + 24 पहला नंबर,
दूसरा नंबर है x माइनस 3, तीसरा नंबर है 5x की 4 माइनस 40x की 3, और चौथा नंबर जो हमने लेट किया है वो है b। अब हम इन नंबर्स की रेशो बनाते हैं जी। चारों नंबर्स को रेशो में लिखते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 यानी 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3, फिर प्रपोर्शन आगे है जी 5x की पावर 4 माइनस 40 x की पावर 3, और रेशो है जी निस्बत है b। अब एक्सट्रीम्स और मीन्स वस्तैन और तरफैन पर निशान लगाते हैं और फिर फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, इस्तेमाल करते हुए इसको हल करते हैं जी। फार्मूला तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन का हासिल ज़रब। अब तरफैन हमारे पास हैं जी, उनको लिखते हैं। वो है एक्स स्क्वायर माइनस 11x जमा 24। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन है, ज़रब है b के साथ। दूसरी साइड वस्तैन वो है x माइनस 3 x माइनस 3 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। अब ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस 11x है प्लस 24, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। दूसरी तरफ से 5x की 4 माइनस 40x की 3, यहाँ से 5x की पावर 3 कॉमन लेंगे और इसके बाद मज़ीद इसको सिंपल करेंगे जी। तो इसकी फैक्टराइजेशन बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो तजज़ी के लिए एक्स स्क्वायर उसी तरह ही आएगा। तो 8 3 24 8 3 दा 24 माइनस के 8x और माइनस के 3x, इनको ऐड करें तो माइनस के 11x हो गया। मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके जमा हो जाएंगे। 8 3 24 प्लस 24 उसी तरह ही इंटू b, और ये किसके इक्वल है? दूसरी साइड पे x माइनस 3 उसी तरह ही, और यहाँ डॉट लगा लें पहले
5 और 40, 5 40 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, इसलिए 5 भी कॉमन आ गया। और x की 3 जो छोटी पावर होती है वो भी कॉमन आ गई, तो अंदर हमारे पास रह गया जी x माइनस 8 5 40। अब इसको मज़ीद सिंपल करके दूसरी तरफ जाके जो कुछ भी मौजूद होगा उसको डिवाइड कर देंगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा और जो रह जाएगा वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन बी होगा जी। तो बड़ी ब्रैकेट उसी तरह ही आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 8x में से x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x माइनस 8 और आगे है जी माइनस 3x जमा 24, वहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया। जब माइनस 3 कॉमन लिया तो ये x आ गया और आगे जमा है माइनस, चूँकि कॉमन लिया माइनस हो गया 8 3 24, ये भी 8 आ गया। फिर बड़ी ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद ज़रब b और इक्वल हो गया दूसरी तरफ ये जो 5x की 3 है इसको शुरू में लिख लिया, 5x की पावर 3 को शुरू में इंटू हमारे पास आ गया x माइनस 3 इंटू x माइनस 8। अब जी मज़ीद इसको सिंपल करें तो यहाँ से ये जो x माइनस 8 है ये फिर कॉमन आ जाता है। अब बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, x माइनस 8 कॉमन आ गया, इधर बच गया x माइनस इधर से 3 रह गया और ज़रब b इक्वल किसके दूसरी साइड पे है 5x की पावर 3 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 8, यानी ये x माइनस 8 कॉमन, x माइनस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 5x की 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। हम दोनों तरफ देख रहे हैं ये x माइनस 8 है, इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। आगे x माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो गया। इस तरह जो चौथा प्रोपोर्शन है b वो हमारे पास आ गया जी b इज इक्वल टू 5x की पावर 3 और यही हमारा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह ये जो चौथा पार्ट है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट की तरफ और उसको भी हल करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 3 है रेशोज़ और प्रोपोर्शन से मुतल्लिका एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है। सवाल कुछ यूँ दे दिया गया है, सामने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 5 डॉट से हाईलाइट किया गया है, रेड कलर से नज़र आ रहा है। p की 3 जमा q की 3, दूसरा नंबर है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और तीसरा है p स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा q स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। सेकंड नंबर इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, द थर्ड वन इज p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q स्क्वायर और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। तो लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया के चौथा फोर्थ मुतनासिब तो
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो चौथा मुतनासिब हम लेट कर रहे हैं वो है बी। अब 4 नंबर्स लिखते हैं। पी की 3 जमा क्यू की पावर 3 एक नंबर। दूसरा है पी की पावर 2 माइनस क्यू की पावर भी 2। तीसरा नंबर है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर। और चौथा नंबर जो लेट किया गया है वो है बी। अब हम इन नंबर्स में रेशो लिखते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। पी की 3 जमा क्यू की 3। सेकंड नंबर है पी की 2 माइनस क्यू की 2। तीसरा नंबर है जी, ये प्रोपोर्शन के बाद लिखा जाएगा ब्रैकेट में ही, पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू का स्क्वायर। ये तीसरा नंबर था, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर रेशो। और फोर्थ नंबर है हमारा जी जो हमने फाइंड करना है बी। अब एक्सट्रीम्स और मीन्स पर निशान लगा के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जी। तरफैन पे निशान लगा दिया, वस्तैन पे भी फार्मूले के मुताबिक स्टेटमेंट लिखेंगे। तरफैन का हासिले ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिले ज़रब। वस्तैन का हासिले ज़रब। तो तरफैन की जगह पे दोनों रकमें हैं ना, साइडों पे जो ए और डी की जगह आती हैं वो लिखी जाएंगी। तो इधर लिखा जाएगा पी की 3 जमा क्यू की पावर 3। ये ज़रब होगा जी बी के साथ। बी से ज़रब हो गया, बी मालूम करना है। ये इक्वल है वस्तैन के अंदर पी की 2 आ गया और ये माइनस क्यू की 2 है वो लिख दिया। इसकी ज़रब किसके साथ है? वो है जी फिर पी का स्क्वायर, आगे है माइनस ये वाला पी क्यू, और जमा आगे क्या है क्यू की 2, क्यू का स्क्वायर। इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा दें। अब जो क्यूब है या अलग-अलग स्क्वायर है उसको ओपन करते हैं और फिर हल कर देते हैं जी। गौर करें तो ये क्यूब खोल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पी जमा क्यू, फिर इन्हीं मेंबर्स के स्क्वायर। ये तो क्या करेंगे, पी की 3 जमा क्यू की 3, इसका क्यूब लेंगे तो मेंबर्स वही आ जाएंगे, पी जमा क्यू इंटू इन्हीं मेंबर्स के स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर जमा क्यू का स्क्वायर। इन दोनों के दरमियान में जमा है ना तो माइनस, और इनका हासिल ज़रब, इनकी प्रोडक्ट वो है पी क्यू, ब्रैकेट फिर बी इसी तरह आ गया, इक्वल का साइन लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देख लें, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ना, यानी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे पी जमा क्यू इंटू पी
माइनस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्केयर। तो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करेंगे। और कीजिएगा, ये P जमा Q है लेफ्ट साइड पे, और ये जब राइट साइड पे जाएगा तो P जमा Q डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है। आगे P की दो मनफी पी क्यू जमा Q की दो, इधर भी P की दो, ये सारा इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास रह क्या गया, बी उसी तरह लिखा, और राइट साइड पे क्या है, इक्वल का साइन। उसके बाद दूसरी तरफ रह गया है जी P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। तो जो चौथा मुतनासिब है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, वो हमारा क्या है, P माइनस क्यू है। ये पार्ट नंबर 5 था। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले बहुत अहम हैं। इकट्ठा दो नंबर्स का, दो मेंबर्स का क्यूब, अलहदा अलहदा क्यूब, इकट्ठा ए और बी का स्केयर और अलहदा अलहदा स्केयर, दरमियान में प्लस हो क्या करना है, माइनस हो क्या करना है। फार्मूले बहुत अच्छी तरह तैयार करें तो बहुत सारे नंबर्स आपकी झोली में आन पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी हैं फार्मूले, क्यूब वाले, स्केयर वाले, इकट्ठे क्यूब वाले, इकट्ठे स्केयर वाले, अलहदा क्यूब वाले और अलहदा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ और उसको हल कर देते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 क्या है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर जमा पी क्यू जमा क्यू स्केयर। ये पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर है पी की 3 जमा क्यू की 3, और तीसरा मेंबर है पी की 3 माइनस क्यू की 3। पी की 2 माइनस क्यू की 2 इंटू पी की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2। दूसरा मेंबर है पी की 3 जमा क्यू की 3, और तीसरा मेंबर है पी की 3 माइनस क्यू की 3। तो ये आपके सामने डॉट लाइन से इसको हाईलाइट किया गया, डॉट से हाईलाइट किया गया है रेड कलर में। एक्सरसाइज 3.3 में ये पार्ट नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है। अब हम चौथे मेंबर के लिए लेट करते हैं। फ़र्ज़ किया कि चौथा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया कि चौथा मुतनासिब, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज। तो हमारा क्या चल रहा है, चौथा मुतनासिब बी, ये हमने लिख दिया। अब इसके मुताबिक नंबर्स लिखते हैं। तो पहले है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर जमा पी क्यू जमा क्यू स्केयर। ये बड़ा सारा एक नंबर है। दूसरा नंबर है हमारा जी पी की 3 जमा क्यू की 3। तीसरा नंबर है पी की 3 माइनस क्यू की 3, और चौथा नंबर हमने लेट किया वो है बी। अब इन चारों नंबर्स के अंदर हम रेशो बनाते हैं, निस्बत बनाते हैं। पी की 2 माइनस क्यू की 2 इंटू पी स्केयर जमा पी क्यू जमा क्यू स्केयर इंटू ये रेशो। आगे दूसरा नंबर है
पी की 3 जमा क्यू की 3। दूसरा नंबर फिर प्रपोर्शन तनासब, आगे है पी की 3 माइनस क्यू की 3, फिर रेशो बराबर है बी के, रेशो क्या है, बी है। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स पे निशान लगाते हैं जी। तो हमने तरफेन में बी है और पी की 2 माइनस क्यू की 2 इंटू पी स्केयर जमा पी क्यू जमा क्यू स्केयर, ये तरफेन है। और वस्तैन में क्या है, पी की 3 जमा क्यू की 3 और पी की 3 माइनस क्यू की 3। तो इसके मुताबिक हम फार्मूला लिखते हैं, तरफेन का हासिल ज़रब तरफेन का हासिले ज़रब हासिले ज़रब बराबर है, इक्वल है वस्तैन का हासिले ज़रब, वस्तैन का हासिले ज़रब। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तरफेन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है, पी की 2 माइनस क्यू की 2 इंटू पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा पी क्यू, और दूसरी तरफ बी। मीन्स में क्या है, पी की 3 जमा क्यू की 3 और पी की 3 माइनस क्यू की 3। अब इनको लिख के इनकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं और सिंपलीफाई कर देते हैं जी। तो तरफेन में क्या है, पी की 2 माइनस क्यू की 2 है इंटू पी स्केयर जमा पी क्यू जमा क्यू स्केयर है, और इनकी ज़रब है जी बी के साथ, क्योंकि बी हमने चौथा प्रोपोर्शन लेट किया हुआ है। दूसरी तरफ जो मीन्स हैं उनके अंदर है हमारे पास पी की 3 जमा क्यू की 3 इंटू पी की 3 माइनस क्यू की 3 जी। तो ये जो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर है, इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। पी जमा क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू, आगे हमारे पास आएगा जी ये पी स्केयर जमा पी क्यू और जमा क्यू स्केयर। फिर देख लें, ये जो था ना पी की 2 माइनस की क्यू की 2, इसको एक दफ़ा प्लस लिख लिया और एक दफ़ा माइनस लिख लिया। आगे पी स्केयर जमा पी क्यू जमा क्यू स्केयर उसी तरह, और ज़रब बी भी उसी तरह। दूसरी साइड पे वो क्यूब पी की 3 जमा क्यू की 3 इंटू पी की 3 माइनस क्यू की 3। अब गौर कीजिएगा, अंडरलाइन कर देते हैं, ये p माइनस क्यू और पी स्केयर प्लस पी क्यू और क्यू स्केयर ये मिलके फार्मूला बना देते हैं। p प्लस क्यू उसी तरह लिखा जाएगा, ये p उसी तरह जमा का q उसी तरह, लेकिन
ये जो p माइनस क्यू है इंटू पी स्क्र जमा पी क्यू जमा, ये बन गया p की 3 माइनस क्यू की 3। क्या बन गया? p की 3 माइनस क्यू की, यानी ये क्यूब का फार्मूला बन गया। ज़रब भी उसी तरह आएगा, दूसरी साइड पे p की 3 प्लस q की 3 इंटू p की 3 माइनस q की 3। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कुछ कैंसिल हो गया, ये जो p का क्यूब माइनस q का क्यूब है, p के क्यूब माइनस, भला क्यों? ये p की 3 माइनस q की 3 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा तो इसको कैंसिल कर देगा। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह गया p प्लस q। क्या रह गया है? p जमा q इंटू बी, और दूसरी साइड पे p की 3 जमा q की 3। इसका क्यूब अब हम खोल देते हैं। जब क्यूब खोलेंगे तो आएगा p जमा q, अलहदा क्यूब का फार्मूला, आगे p का स्क्वायर लिखेंगे, फिर q का स्क्वायर लिखेंगे जमा q का स्क्वायर, दरमियान में जमा का साइन है ना, माइनस आ जाएगा, माइनस पी क्यू, यानी p और q की प्रोडक्ट 2 टाइम्स नहीं होता क्योंकि क्यूब है। अब गौर करें, फिर ये p जमा q इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा तो p जमा q को कैंसिल कर देगा। यहाँ से हमारे पास b आ गया जी, जिसको हमने फाइंड करना था, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो आ गया है p की 2 माइनस p q और जमा q की 2। आप चाहें तो इसके गिर्द ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट लगाने या ना लगाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब कुछ जगह मौजूद है लेकिन कोई पार्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, और उसको फिर एडजस्ट करना और बच्चों के लिए तैयार करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।